हाय गाइस, इस अपने एनआईएस को रजिस्टर करा रखे हैं और आपका जो एग्जाम वो अप्रैल में होने वाला है। तो आप लोग के लिए प्रैक्टिकल जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम देने पे जैसे क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी या आपके इस तरीके के सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल पेंटिंग है, फिजिकल एजुकेशन है, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने कंपलसरी होते हैं। अगर क्लास 10th में है तो साइंस है, मैथ है, इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने पड़ते हैं। रिकॉर्ड फाइल्स बनाने पड़ते हैं, फिर लेना पड़ता है। ये सारा डिटेल्स में समझने वाला है इस वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पे तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। प्रैक्टिकल कहाँ से लिखना है उसके लिए आई बटन पे एक वीडियो है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सारा कुछ वहां पे हमने फ्रीली अवेलेबल करा रखा है। अब यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन अनाउंस होता है 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल्स में पढ़ लेना आप। एक चीज जो है खास है जो आपको होना चाहिए प्रैक्टिकल में, जो एनएस बहुत सारी चीजें गलतियां हम लोग देखते हैं हर साल। वो ये है कि आप अगर अटेंडेंस सीट पे अपना साइन करके नहीं आते प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ड्यूरेशन में, तो आपका हो सकता है वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट आ जाए। तो ये जरूरी है कि आप अपना अटेंडेंस सीट पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान वो साइन करके आना है, अपना सिग्नेचर लिख के आना, अपना रिकॉर्ड अटेंडेंस मेंटेन करवाना है, ठीक है। और आपके पीसीपी क्लासेस भी होने हैं, तो 10 मार्च तक पीसीपी क्लासेस के लिए डेट्स हैं। 10 मार्च से पहले जाके एग्जाम सेंटर पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगवा लीजिएगा, जिससे कि फॉर्मेटिव के मार्क्स मिले। ये सब लापरवाहियां नहीं करनी है, छोड़ना नहीं है। और ये सोच के बैठोगे कि घर पे रहेंगे अपने आप एग्जाम सेंटर वाले कर देंगे, तो कुछ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीजें मेंशन्ड है एग्जाम तरफ से, कि लेबोरेटरी वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं, आपके बैचेस में एग्जाम्स होते हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं होता है, लेबोरेटरी वगैरह में कोई प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं होता है, ये सच्चाई है ना इसके। बट आपको जो है अपने तरफ पूरा प्रिपेयर होना है। एक स्टूडेंट्स के जो भी चीजें होते हैं वो सारा कुछ आपको करके जाना है। एग्जाम सेंटर पर कोई ड्रेस कोड वगैरह नहीं रहेगा। पहले प्रैक्टिकल के डेट से समझ लेते हैं। तो अगर आप एनआईएस में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको समझना होगा प्रैक्टिकल का कोई एक डेट नहीं रहता। आपको जो भी आपका एग्जाम्स के लिए डेट रहेगा वो जाके सेंटर से लेने पड़ते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली सजेशन रहता है, नीचे की तरफ मैं पढ़ के दिखा दूंगा। तो 17 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में होगा एग्जाम्स। बट ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये एग्जाम सेंटर डिसाइड करता है। 17 से 20 मार्च के बीच किस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स होना है, जो भी सब्जेक्ट्स आपका यहाँ पे मेंशन्ड है इसका, वो आपको एग्जाम सेंटर पहले जाना है और पूछना है। जैसे क्लास 12th में तो बायोलॉजी का, पेंटिंग का, कंप्यूटर साइंस और ये सारे सब्जेक्ट जो मेंशन्ड है, इसके एग्जाम 17 से लेके 20 मार्च के बीच में होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो इसके लिए क्या करना है, 17 मार्च से पहले जाके एग्जाम सेंटर से अपना डेट लेना है कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम किस दिन होगा, कौन से सब्जेक्ट का होगा। सिमिलर वे में अगर क्लास 10th में आपका साइंस है, होम साइंस है या फोल्क आर्ट वगैरह है, तो आपको 17 तारीख से पहले जाके अपना डेट लेना है कि आपका एग्जाम 17 को कराएंगे या 18 को कराएंगे या 19 को या 20 को। ठीक है, आप खुद से डिसाइड नहीं कर लोगे या आप खुद से नहीं सोच लेना कि 17 से 20 के बीच में किसी भी दिन जाके अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे के आओगे। ये गलतियां हर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं और इसकी वजह से उनका एब्सेंट लग जाता है। फिर आता है आपका 21 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में एग्जाम्स कंडक्ट होने के लिए। इसमें आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आपका डाटा एंट्री है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीजें। और क्लास 10th के लिए मैथ, पेंटिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सिमिलर में 25 से लेकर 28 के स्लॉट्स में आपका हाउस कीपिंग वगैरह है, ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। सिमिलर में यहाँ पे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में कुछ एग्जाम्स हैं। और आपका एग्जाम्स जो फाइनल एग्जाम्स अनाउंस होगा अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे थ्योरी के। अब कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा कि ये एग्जाम्स में अपेयर होने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना पड़ता है, उसका प्रिंट आउट लेना पड़ता है और फिर एग्जाम सेंटर पे जाना होता है। इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो पढ़ लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। देखो आगे मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो वो समझ लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अगर ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ अगर छोड़ दिए तो आपके मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। तो सबसे पहला चीज ध्यान दो कि आप अपना हॉल टिकट जो है एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्रिंट आउट करके आईडी कार्ड के साथ एग्जाम सेंटर विजिट कर लोगे। आपके साथ आपका आधार कार्ड भी रहना चाहिए। उसके साथ साथ एग्जामिनेशन जो है, ऑल द प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन द स्टडी सेंटर अनलेस अदरवाइज कैंसिल। तो ये जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्स वो स्टडी सेंटर पे होंगे। अगर वो कैंसिल हो चुका है तो उसके लिए सेंटर्स डिसाइडेड होता है, तो उस सेंटर पे जाके देना होता है। और आपको जो भी आपका एआई है या स्टडी सेंटर है, जो आपका एग्जाम सेंटर लिखा रहेगा आपके प्रैक्टिकल्स के हॉल टिकट पे, वहां पे पहले ही जाके पूछना होता है। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड एज पर द अबव शेड्यूल। जो स्केड्यूल दिया हुआ है उसके हिसाब से ही होगा। सिंस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आर बीइंग कंडक्टेड इन स्मॉल बैचेस, छोटे छोटे बैचेस में होते हैं,
लर्नर्स कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द सेंटर सुपरिटेंडेंट, और एआई के कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उनको आपको पहले जाके मिलना होता है, उनसे सजेशन लेने होते हैं कि किस दिन को एक्चुअल में एग्जाम्स होना है। इन एडवांस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम्स, टू नो स्पेसिफाइड डेट्स एज वेल एज बैच अलॉटेड टू देम। कौन से बैच में है, कौन सा डेट है, वो जाके पूछने के लिए उसको पहले जाना पड़ता है। फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द कैंडिडेट एट एआई विल बी डिवाइडेड इन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैचेस। ये होता है सेंटर्स पे जब जाते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो बैचेस में होते हैं और एक एक बैच को बुलाया जाता है एक एक टाइमिंग के हिसाब से। तो मोस्टली आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं सुबह 10 बजे से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम देने के बाद से प्रैक्टिकल के मार्क्स को सर्च करने लगते हैं ऑनलाइन, बट वो ऐसा होता नहीं है। थ्योरी एग्जाम्स के लगभग 6-7 वीक बाद से आपका रिजल्ट अनाउंस होता है और वो ऑनलाइन आपको मिल जाता है। ठीक है, आपके मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, ये आपके एआई सेंटर्स पे मिल जाते हैं, स्टडी सेंटर पे। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है, जब आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट बन के आता है तो वहाँ पे नहीं मिलता है या वो बंद हो चुका है, तो आपके घर पे डायरेक्टली बोर्ड भेज देता है। ये सारी चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। जो ऊपर डेट मेंशन किए गए हैं प्रैक्टिकल्स के, वो डेट चेंज नहीं होंगे, तो ये भी आपको समझना है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फीस पे कर रखा है अप्रैल के लिए, उन्हीं का हॉल टिकट आएगा और उन्हीं वही स्टूडेंट्स केवल एलिजिबल हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने के लिए। साथ में ये भी समझें कि जो भी एग्जामिनेशंस है उसके मार्क्स वगैरह जो है एग्जामिनर्स ऑनलाइन मोड में अपलोड करते हैं, तो बट इट इज़ नॉट फॉर यू। बट ये भी आपको जानना होगा कि एग्जामिनर्स ने ये सब कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बाद में अगर नहीं करते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब कुछ चीज़ें समझ जाइए वहाँ पे एग्जाम हॉल पे क्या क्या होता है और क्या क्या आपको करना है। सबसे पहला चीज़ जो है, आपको रिकॉर्ड फाइल बनाना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल फाइल। रिकॉर्ड फाइल आपको बनाएंगे, ये इधर आई बटन पे एक वीडियो है, इस पे आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। रिकॉर्ड फाइल आपने बना लिया, इसे लेके जाना होता है एग्जाम सेंटर पे। उसमें कुछ जगह पे पोर्टफोलियो वगैरह होता है, तो एग्जाम सेंटर पे पहले ही जब जाएंगे तो वहाँ पे गाइड हो जाता है। उसके बाद से आपका आता है, आपका आईडी कार्ड तो रखना ही है, और जो हॉल टिकट आप डाउनलोड करके वो एग्जाम सेंटर एग्जाम्स के दिन से 2-3 दिन पहले आ जाता है, तो आप उस समय डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो हम लोग आपको भेज भी देते हैं अगर आप हमारे थ्रू रजिस्टर्ड हो तो। हॉल टिकट हो गया। और इसके बाद से एक चीज़ का और ध्यान देना है कि एग्जाम सेंटर पे होता क्या है। एग्जाम सेंटर पे जब जाएंगे ये सब लेके, तो वहाँ पे आपका वाइवा भी होगा, और प्लस आपको कुछ आंसर्स राइट भी करने पड़ते हैं। ठीक है, वो भी करना है। तो आंसर्स को राइट करना है। अब ये राइटिंग वाला काम कैसे होगा, इसमें क्या रहता है कि आपको जो है एग्जाम सेंटर पे 3 अलग-अलग एक्सपेरिमेंट को दिए जाते हैं करने के लिए। अब वो एक्चुअल करना तो नहीं है, बट उसके बारे में लिखना होता है। तो 3 दिए जाते हैं, उसमें से 2 को आपको करना ही होता है। कोई भी 2 आप चूज़ कर सकते हो। जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में ऑलमोस्ट वही रहता है, तो उसके बेसिस पे रहेगा। अब 3 में से आपने 2 का सिलेक्शंस लिया, अब 2 के बारे में आप एम बनाओगे अपना, प्रोसीजर्स वगैरह लिखोगे, और पूरा डिटेल्स में ऑब्जर्वेशंस क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, वो सारा कुछ लिखते जाओ। तो जो अब आप रिकॉर्ड फाइल मेंटेन करेंगे, उस बेसिस पे ये भी आपको समझ में आएगा। इसके मिलते हैं आपको 3 नंबर, वाइवा के मिलते हैं 2 नंबर, बाकी 10 नंबर तो आपका फॉर्मेटिव के बेसिस पे मिलता है, और 5 नंबर आप ये जो आंसर्स लिख रहे हो वो। तो पूरा मिला के आपके 20 नंबर का एग्जाम्स कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, ये सारा कुछ समझ में आ गया ऑलमोस्ट। अगर लेट्स से ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स 20 का था तब 20, अगर यही पेंटिंग का है 70 का है, तो उस बेसिस पे अलग अलग तरीके से मार्क्स कैलकुलेशंस होते हैं। ये ऑलरेडी हमने उस वीडियो में समझा रखे हैं, वो एक बार जरूर चेक कर लें। बाकी कोई भी तरह के क्वेश्चन है आपको तो कमेंट्स में पूछ दीजिए। उम्मीद है कोई वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।